बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं राणा यूनुस जोया साहब, डिवीज़न सदर पाकिस्तान सिविल सोल्जर मूवमेंट में इंतहाई मशकूर हूँ, और मोहम्मद मलिक रशीद खोकर साहब, जितने भी रशीद खोकर बिरादरान है, क्योंकि नाम तो नहीं आ रहा है, मैं सबकी इंतहाई मशकूर हूँ। आज आपका जो है ना मेजर साहब मेरा साथ है, लेकिन उधर पौधे क्योंकि इंशाल्लाह आप लोगों को मैंने साथ उधर लेके जाना है उसका पास, वो भी आप लोगों का बिरादरी के हमारा है दीपालपुर का। मेरा जितना भी है यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी हमारा आसिफ अली साहब और मलिक मुंतसिर साहब, डिवीज़न का जो हमारा नायब सदर है मलिक मुंतसिर साहब, हमारा तहसील का जितने भी हमारे कारकुनान हैं, उहदेदारान हैं और मेहमान हैं, मैं सबका इंतहाई मशकूर हूँ और आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। मैं तमाम लाहौर का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे दोस्तों, क्योंकि इसका बुनियाद का बारे में तो बताया, क्योंकि मेरे दिल में एक दर्द था। हमेशा इंसान दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, लेकिन अफसोस क्या हम हिम्मत वाला कौम नहीं, जैसा और मुल्कों की तरह कीमत रखे। कसम से जब मैंने इसका बुनियाद रखा, मेरा मजाक उड़ाता था लोग। अपना तहसील दीपालपुर में मैंने कसम किया था कि मैंने इसको आगे लेके जाने 3 साल में ये नामुमकिन है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हजारों तादाद में पहुंचे। जर्मनी में हमारा ऑफिस है, दुबई में है, अल पाकिस्तान हमारा एक, कराची में कम से कम 15 ऑफिस है हमारा, पेशावर में इसी तरीके से, पंजाब में, हर कोने में। ये नामुमकिन है। ये नहीं कि किसी ने हमारे को पैसा दिया या कोई हमारा फौज पैसा देता है, नहीं। कभी ऐसा आप लोगों ने लोगों देखा कि अपने जेब से, ये हमारा राणा यूनुस जोया साहब, मैं तो सलूट पेश करता हूँ तमाम सिविल सोल्जरों को कि अपने जेब से लगा, अपने जेब से लाखों रुपए लोगों ने खर्च किया। और मैं तो छोड़ो, मैं तो जितना भी खर्च करूँ इस मुल्क के लिए, क्योंकि मेरे दिल में एक दर्द है। मैं अभी बयान करूंगा कि इस मजलूम आवाम के लिए और अपने इस मिट्टी के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में भी कुछ ममालिक यहाँ, पाकिस्तान जैसा मुल्क पूरा दुनिया में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। जैसा मैं दुबई से आया, यकीन करो मेरा दिल तंग हो गया। मैं लाहौर एयरपोर्ट में उतरा, मैंने सुजदा लगा दिया अपना जमीन पे कि या अल्लाह पाकिस्तान जैसा आजाद मुल्क पूरा दुनिया में नहीं। लेकिन अफसोस कि अपने ऊपर हमारा ऊपर ऐसा सियासतदान मुसलत हो चुके हैं। 3 फॉल्टीज है, 3 जमात है, 25 करोड़ आवाम को कमान पाए, 25 करोड़ आवाम। अफसोस, मैं हैरान हूँ। फिर हमने जो तालीम हासिल किया, जो हम लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं अपने बच्चों के ऊपर, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, क्या इसलिए कि ये सियासतदान हमारे को बेवकूफ बनाए? अफसोस, इसके बाद में समझ लिया कि यकीन करो फिर तो हम लाश वाला कौम है। मैं तो जिंदा कौम नहीं बोल सकता हूँ अपने कौम, अभी भी हम जिंदा कौम तो नहीं है, हम तो मरा हुआ कौम। आपने तालीम हासिल किस वजह से हासिल? क्या आप भी शऊर आ जाए? किधर है? इस शिवचों के सामने आप बात नहीं कर सकते। अपने आग हुकूक के लिए हम बिल्कुल बात ही नहीं कर सकते। हम डर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कलिमा गो वाला होगा, क्या वो किससे डरता है? अल्लाह का वास्ते नहीं डरता। मैंने तो हमेशा अल्लाह से मौत मांगा, या अल्लाह ताला मौत दे तो गैरत का मौत दे, मौत दे तो इज्जत का मौत दे, बुज़दिली मौत दे। अल्लाह ताला गैरती ज़ात गैरती बंदे के साथ पसंद प्यार करता है। क्या पंजाब क्या कौन बोलता है पंजाब बुज़दिल? कोई भी बुज़दिल नहीं। अल्लाह के कसम ऐसे पंजाबी मैंने देखा कि 10 बंदों के साथ लड़ता है एक बंदा। लेकिन अफसोस क्या हमारे हुक्मरान, हमारे सियासतदान बेईमान है, बुज़दिल है, झूठे, झूठ डाकू है। तो लाजिमी बात है जिसका ईमान जब झूठ बोलते रहेंगे ईमान तो कमजोर होगी। हमारा पाकिस्तान सिविल सोल्जर मूवमेंट में इसलिए निकला हूँ, अल्लाह के कसम का कि मैं बोलता हूँ जितना बड़ा मैं कर चुका आपका खान साहब के साथ मैं मुकाबला करूँ। करे किसी के साथ कोई बदमाशी, मैंने कसम किया गरीब आवाम के लिए कि मेरा जान भी चले जाए गरीब के लिए, मैं गरीब के लिए अपना जान भी निशावर करूँ। और आप लोगों से भी अपील है, ये याद रख ले, कोई भी आपको नहीं बचा सकता। इस्लाम का नाम इंसानियत, जिस भी इंसानियत नहीं होगी क्या इस्लाम के दावे करे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास उलमा किराम है, हमारे पास अहले शिया है, अहले सुन्नत है, हमारे पास बरेलवी है, हमारे पास जो है ना क्रिश्चियन है, हमारे पास हिंदू है, सिख है,
क्यों आप हमारा तो हमेशा मोहब्बतों का पैगाम। बलोच जिस तरीके से हमारा पंजाब का मुखालिफ किया हुआ है, वो बलोच आज हमारे दीपालपुर में जिला उखाड़ा भी, क्योंकि पंजाब के हिस्से हम भी पंजाब में, तो वहाँ पे आके हमने मोहब्बत का पैगाम दिया कि ओ बलोच भाई, हम आपसे पंजाब आपसे मोहब्बत करते। और हकीकत बात है, पंजाब जैसा लोग पूरा दुनिया में नहीं मिले। हाजी ताज खान मोहब्बत में पंजाब जितना अच्छे लोग, पहले मैं हूँ यहाँ पे अरबों रुपए का हमने कमाई करके इसी यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी बनाया, जिंदगी बनाया। आज तक पंजाबी ने किसी को नहीं बोला कि खान साहब आप कहाँ से आए हो, कहाँ से नहीं आए। बलोच यहाँ पे रहता है, पठान यहाँ पे रहता है, अफगानी यहाँ पे रहता है, बर्मई यहाँ पे रहता है, बंगाली यहाँ पे रहता है। लेकिन अफसोस मैंने क्यों किया था, मैंने बोला पंजाबी एक झूठ छोड़ दे, बुरा नहीं मानना, और नमाज पढ़े अल्लाह कसम डायरेक्ट जन्नत है। क्योंकि आज तक के लोगों ने कोई शरारत नहीं की, हर बिरादरी यहाँ पे रहता है, हर मजहब वाले यहाँ पे रहता है, यहाँ पे अरबपति बन चुके हैं। फिर हमारा पटा बिरादरी यहाँ पे अरबपति या नहीं है। मैंने बलोच को बोला, बलोच भाई अभी हमारा पश्तून देख, सियासतदान वहाँ पे पंजाब के खिलाफ किस तरीके से भड़का रहे हैं। भाई आप में दम है, जो पंजाब को जो सियासतदान है उसको मुखातिब हो जाओ, हमारा पंजाब को तो बदनाम तो नहीं करो। क्योंकि हमारा पंजाब तो एक मोहब्बत वाला लोग, हमारा पंजाब तो एक पुरामन वाला लोग। तो इंशाल्लाह ये नफरतें हम खत्म करेंगे। मेरा आप लोगों से भी अपील होंगे कि इस नफरतों को खत्म करें। बाकी मैं बजाते खुद ये याद रख रहे, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे जगहों पे भी, कराची के अंदर हमारे इदारों में, क्योंकि मैं ये भी हम किसी में नहीं डरूंगा कि हमारे इदारे हमारे साथ लाकानूनियत करेंगे। वो करप्शन में जिधर भी होगा इंशाल्लाह उसके साथ आपका खान साहब मुकाबला करेंगे। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। बाकी एक बात ये कि जिस तरीके से भाई ने बोला कि पाक फौज के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाक फौज एक मजबूत इदारा है। मेन रीजन क्या है, देखो आवाम का सपोर्ट। 1965 आवाम का सपोर्ट था। याद रखें, इदारे जितने भी ताकतवर और जितने भी हमारा पाक फौज तो अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग है, बगैर पब्लिक का सपोर्ट कुछ भी नहीं कर सकते। मैं मन पॉइंट बाहर मुल्कों में, आप लोग बोलते हैं यूरोप में मैं जाके कारोबार करता हूँ, या मैं जिधर जो है यूके में जाके कारोबार, जहाँ भी जो है यूरोप ममालिक में जाके देख लो, सऊदिया में देख लो। भाई मेन जो पॉइंट मेरा है आप लोगों को कि अपना इदारों का आगे बनो। आज तक एक बंदा तो हाथ उठाए कि किसने दहशतगर्द को निशानदेही करके अपने इदारों को इतला दिया होगा, नहीं किया। किसने आज तक चोर डाकू, आप लोगों ने इदारों को फोन किया होगा कि आज उस यहाँ भी चोर डाकू रहता है? नहीं, आज तक किसने नहीं किया। हमारा पेशा नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को जिधर भी दहशतगर्द नजर आ गया, सहूलतकार नजर आ गया, आपका हमसाये होंगे, पहले आपसे पूछ चुके भाईजान आप कहाँ से आए, कोई अजनबी आएंगे आप लोग के साथ वहां पे रहाइश करेंगे, कम से कम डरना नहीं। किससे डरना? मौत जिंदगी याद रख ले, बगैर टाइम टेबल नहीं आ सकती। जब इंसान का रज़्क़ इस दुनिया से रोग है ना, मौत का जब फरिश्ते आ गया तो फिर बचने का चांस नहीं। वो अल्लाह ताला का मौत और रज़्क़ ये सारा जो अल्लाह ताला का। जिस तरीके से 3 सालों में आपके सामने खड़ा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से हमने एक जो है ना इंशाल्लाह 5 फरवरी को आप लोग देखो, सोशल मीडिया दो, आप लोग हमारा पेज खोल सकते हैं, पाकिस्तान सिविल सोल्जर मूवमेंट को आप सर्च करें, यूट्यूब में भी करें, इंस्टाग्राम में भी करें, तो वहाँ पे आप लोग को सब कुछ नजर आ जाएंगे कि भाई ये 3 सालों में कोई बड़ा जमात 20 साल तक भी मेरा वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि मैं मुखलिस निकला हूँ। मेरे को कोई दुनिया दौलत नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए। अल्लाह की कसम खा के मैं बोलता हूँ, मैं बोला कि हम इत्तेफाक और इत्तेहाद में हमेशा ये लोगों ने बिरादरी में इस्तेमाल, पुख्तून सियासतदान पुख्तूनों को पंजाबी के खिलाफ इस्तेमाल किया, पंजाबी सियासतदान पुख्तून को जो ना वहाँ पे इस्तेमाल। बलोच देख लो, आप लोग बोलते ना कि माफिया ये लोग खुद है। दहशतगर्द किधर भी नहीं, दहशतगर्द ये हर बंदा, हर सियासतदान टच है। अफसोस हमारा अकेला इदारे क्या करे, आवाम का सपोर्ट नहीं। किसने सपोर्ट किया आवाम ने? कितने दहशतगर्द पकड़वाए, किसने पकड़वाए? क्या दहशतगर्द ये बाहर से चलाने लगा गया? इसका सहूलतकार कौन? पाकिस्तानी है ना। हमने तो बिल्कुल फौज को सपोर्ट नहीं किया, हमने नहीं IAS को सपोर्ट करके दिया। हमारे लिए IAS क्या नहीं करता? वही जो है ना मलंग है जो उसमें घूम रहा है, क्या भाई पाकिस्तानी के लिए काम कर।
کوئی کچروں میں بیٹھ کے وہاں پہ جو جیسے کیپٹن قدیر جیسا 300 ایکڑ کا مالک، کیا وہ اپنا ذات کے لیے کر رہا تھا؟ کہ جو ہمارا لاچھی جو روزانہ شہداء ہو رہا ہے، کیا وہ اپنا ذات کے لیے 37,000 40,000 کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ لوگ ملک ایک جذبہ ہوتا ہے، ملک سے محبت کرنا یہ خود ایک عبادت ہے. لیکن افسوس ہم ہمیشہ سیاستدانوں سے محبت کرتے ہیں لیکن اپنا سرزمین سے محبت نہیں کرتے. ہم اپنے اداروں سے جو قربانی دینے والا ہے، جو لاشیں اٹھانے والا ہے، اس کے ساتھ ہم نے کتنا محبت کی. ہم تو اس سیاستدانوں کو اور اس کے کھیلے پہ اپنا فوج کو کمزور کر رہے ہیں، اپنے اداروں کو کمزور کر رہے ہیں. کیونکہ یہ لوگ ریزن کیوں فوج کے خلاف کیوں بولتے ہیں لوگ؟ کیونکہ فوج اس کے قابو بھی نہیں آتا ہے. فوج نے قسم کہا ہے کہ ہم نے اس دھرتی کے لیے سب سے پہلا ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے پاکستان. پاک فوج زندہ باد، پولیس زندہ باد، تاج خان زندہ باد، احمد کھوکر زندہ باد، یوسف کھوکر زندہ باد، احمد کھوکر زندہ باد، رشید کھوکر زندہ باد، رانا عمران خان زندہ باد، حکمت سنسر زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. کیونکہ فوج اس لوگ قابو بھی اس لیے نہیں آ رہے. بیچارہ ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ کو کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ اے جو گالی دیتا ہو بولتا ہے تیرے کو میں نے نہیں چھوڑنا ہے، ادھر سے بولا ڈی ایس پی صاحب تیرے کو میں نے نہیں چھوڑنا ہے. فوج ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ کو تو یہ لوگوں نے ٹیشو پیپر کا طرح استعمال کرے سیاستدان. اور انشاءاللہ یہ میں پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھی میں اے جی صاحب اس کو بھی میں جو ہے یہاں سے پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان سول سولجر موومنٹ تمام پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی ہے. میرے سی ایچ او کو بھی پیغام ہے، میرے ڈی پی او کو بھی، ایس پی کو بھی، ڈی ایس پی کو بھی کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بالکل پاکستان سول سولجر موومنٹ کا عوام جتنا بھی ہمارا ہے انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ ہے. آپ نے لاقانونیت نہیں مانا کسی سیاستدان کا. یہ نہیں ہے کہ ہمارا غریب کے اوپر کوئی ظلم کرے، کیونکہ ہمارا منشور میں تمام اداری لکھا ہوا ہے. ہم عدلیہ کا بھی محبت کرتے ہیں، عدلیہ کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ عدلیہ جو ہے نا ہمیشہ غریب کو عدلیہ نے انصاف دیا، ہمارا ججوں نے انصاف دیا. ورنہ یہ ظالم جو ہمارا سیاستدان ہے یہ یاد رکھ لے، یہ تو ہمارا چمڑے اتارنے والا لوگ. یہ کون سا محبت کرتے ہیں ملک سے؟ اللہ کا واسطے میں تو کسی سیاستدان جماعت پہ مطمئن نہیں. آپ لوگ مطمئن ہو، میں تو یہ جب تک آپ نے وہ سنبھالا ہوا 45 سال بیوقوف بنانے کے علاوہ کوئی کون سا کام کیا؟ میرے کو بتاؤ کہ کس غریب کے لیے اس نے جان قربان کیا. اب یہ جو کچھ دن پہلا اسلام آباد کے اندر ڈی چوک کے اندر ایک بات بتاؤ، وہ اپنا ذات کے لیے بول رہا تھا نا کہ میرے کو رہا کر دو، کہ یہ ہمارے بچیوں کے ساتھ جو یہاں پہ ظلم زیادتی ہو رہا ہے، کبھی اس نے اس کے لیے ریلی نکالا ہے؟ اس کے لیے کوئی جو ہے نا وہاں پہ دھرنا دیا اس نے؟ اللہ کا واسطے شعور لے اپنا. نہیں کرو ایسا، نفرتی نہیں کرو. ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر سے نفرت نہیں کیا، تو ہم کون ہیں آپ کون ہیں؟ ہمارے کوئی نفرتوں میں ڈالا. اللہ کی قسم کہا کہ دیکھو ابھی آپ لوگ کے ساتھ میری گلی ملا، میرے کو دلی سکون آ گیا. نہیں کرو نفرت کسی سے. میرے تو ہر برادری سے یقین کرو، میں ہندو سے بھی گلے ملاتا ہوں میرے کو دل میں سکون آ جاتا ہے، میں کرسچن کو بھی گلے سے ملا کے سکون آ جاتا ہے. ہر برادری کوئی لوگ اللہ کی قسم میرے لیے جو ہے نا ایسا سینے میں جو ہے سکون آ جاتا ہے. میں کراچی گیا تھا، یقین کرو میرے کو وہاں پہ ملاقات بھی تھا ڈی جی رینجر کے ساتھ. میں نے اس کو چھوڑ کے اور میں نے جا کے اپنا ورکروں کے ساتھ ٹیم دیا تھا. میں نے بولا جب تک میں سب کے ساتھ گلے نہیں ملاؤں گا میں نے نہیں آنا. اللہ کی قسم میں نے رات دن وہاں پہ جو ہے 24 گھنٹے ٹیم گزارا. رات کو بھی وہاں سب سے میں نے ملاقات کر کے پھر میں رات کو 2:30 بجے نکلا وہاں سے اور ڈائریکٹ پنجاب کی طرف. تو دیکھ لو یہ محبت، یہ ہمیشہ یہ لوگوں نے ہمارے کو بیوقوف بنایا. بس کرے پھر یار یہ تعلیم چھوڑ دے، یار بچوں کے اوپر یہ بالکل تعلیم نہیں کرے. جب ہمارے میں شعور نہیں آئیں گے تو پھر فائدہ کیا ہے اس تعلیم کا؟ تو آپ نے تعلیم حاصل کیا، علم حاصل کیا، وہ دلیری انسان کو دلیر کرتا ہے، انسان کو دلیر. لیکن ہم تو بزدل ہوتا جا رہے ہیں. جھکنا نہیں کبھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو جھکنا جائز نہیں ہے. اللہ کا واسطے جیو تو بھائی نر کا طرح جیو، زندگی گزارو تو نروں کا طرح گزارو. یہ یاد رکھ لے، اللہ کی قسم جتنا میں سیاستدان کے پیچھے باتیں کرتا ہوں، کوئی اور اگر ڈرپوک وہ بولے گا یار خان صاحب میرے کو ہر بندہ میرے بولے مار دے میرے کو. اور میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے کہ جدھر بھی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ آپ کے چیئرمین آگے ہوں گے، میں سیدھے پہ گولی کھاؤں گے سیدھا. میرے سے باہر ہوں گے تو میرے کوئی ایسا بات نہیں. میرے کو کوئی چیز نہیں چاہیے آپ لوگوں کا، نہیں پیسہ آپ لوگوں سے چاہیے، نہیں کوئی ووٹ چاہیے، آپ لوگ کی اتفاق اور اتحاد چاہیے. آج مل کے اللہ کی قسم یہ لوگوں نے جو نا ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ میں کیوں نفرت کروں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم آپس میں ایک بھائی ہے. یہ لوگوں نے دیکھ لو پرانا زمانے میں آپ کوئی بزرگ ہو کے پوچھے اسے، پرانا زمانے میں برادری کا بات تھا. ابھی دیکھو برادری پہ تقسیم کی، ہر بندہ اپنا برادری کو سپورٹ کر رہا ہے اور باقی بیچارہ جو ہے نا ہر بندہ اپنا برادری.
कोठू ने अपना जो है ना तंजीम बना लिया, अरई ने अपना बना लिया, भाई राजपूत ने अपना बना लिया। अल्लाह के वास्ते नहीं करो, हम है कि आपस में मोहब्बत करें, हम इस दुनिया से रुखसत हो। क्या जवाब दोगे अल्लाह ताला? किसके लिए कमा रहे हैं? औलाद अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं। अल्लाह की कसम खा के मैं बोलता हूँ, वो बच्चे उस दुनिया में गवाही देंगे कि ये बाप को पकड़ो, ये देखिए मेरे पापा ने आराम लाया। जब एक खून आपके ऊपर गवाही देंगे तो क्या रहेगा? हमारे मिसेज भी बोलेंगे, बोले मेरे को क्या पता, ये मेरे मियाँ को पकड़ इसने आराम के लाके लाया। छोड़िए जिंदगी कुछ नहीं, आयशा अशरत उस दुनिया में, हमेशा मौज करो उस दुनिया में। ये तो एक आजमाइश वाला दुनिया है, एक अर्जी। अल्लाह के वास्ते नफरत नहीं करो, हमारे से हमसाया तंग है, हम बहनों से जो है मोहब्बत नहीं करते हैं, भाइयों से मोहब्बत नहीं है, दोस्तों से मोहब्बत नहीं है। खत्म करिए नफरतों को, कोई पता नहीं चल रहा कि आपने 100 तक जिंदा रहने या नहीं। और इंशाल्लाह पाकिस्तान से वो सोशल मूवमेंट मैं आप लोगों को दावत देना चाह रहा हूँ। मैंने याद रख ले कि जितना जोरावर होगा आपके चेयरमैन मुकाबला करेंगे। आप लोग अपना हक हुकूक के लिए, और मेरा आप लोगों से अपील होंगे कि गरीब के साथ मदद करें। अल्लाह को राजी करना है तो गरीब के साथ मदद करे, गरीब के साथ गले मिले, बस कर दे। ये सियासतदानों ने हमारे गरीब को, खैर करोड़पति को तो कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते, धर्मों में तो बेचारा हमारा गरीब जाता है। तो मेरा गरीब जितना भी यहाँ पे तबका बैठा है, जितना भी, मेरा आप लोगों से अपील होंगे कि बस कर दे। आप लोग और इस्तेमाल नहीं करें सियासतदान कभी भी जो है ना, याद रख ले, ये 45 साल में जब तक हमने वो संभाला हुआ है, हमारे लिए कुछ नहीं कि इसके बाद क्या करना है। और फिर हमारे लिए मौत का मुकाम है कि 3 पार्टीज ने 25 करोड़ आवाम को इरगमाल बनाया, 3 जमात है, वो भी 3 बंदे हैं, 3। हमारे लिए मौत नहीं है सही कि हम मर जाए, कि 3 पार्टी ने इरगमाल बना के, ओ भाई आराम खाने वाला झूठा इंसान, मुल्क से मोहब्बत नहीं करने वाला, वो बुज़दिल है, वो दलेर नहीं हो सकता है। ईमान को मजबूत रखो, ईमान जो इंसान का मजबूत होता है सच्चाई पे होता है। और मेरा इंशाल्लाह पाकिस्तान से वो सोशल मूवमेंट, मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है कि कोई चीज पैसा आप लोगों से नहीं चाहिए, वोट चाहिए। आप लोग इत्तेफाक और इताअत, इंशाल्लाह जिसका भी मसला होंगे, हमारा अपना चैनल भी है, जो कुछ नहीं कर सकता है वो इंशाल्लाह वो हम करेंगे। किसी का भी कोई काम हो, भले जितना भी बड़ा काम हो। एक बार बताऊं, ये जो हमारा महकमे बैठा है, ये हमारा मुलाजिम है, हमारे लिए बैठा है भाई है, ये मैं नहीं बोला कि मुलाजिम है, इस मुल्क का जो है ना हमारा टिक्सों पे अल्लाह का वास्ते भाई, अभी सोचो इसके सामने बात नहीं कर सकते। जी सर, वो जब गाली देते हैं वहां पे आप लोग सेट पे हो जाते हैं, क्यों? क्या इसका ये मुल्क या इसका हमारा टिक्सों पे, हमारा जो है ना पैसों पे, हमारा सीट पे वो बैठे, उल्टा हमारे साथ बदतमीजी करे। किसने बदतमीजी बनाई? सियासतदारों ने, क्योंकि वो है बदतमीज सियासतदार, उसने बना। मेरा छोटे एमएनए एमपी का, मैं उसको नहीं बोलता, मैं 3 माफियाज को बोलता हूँ कि 3 पार्टी जो सरबराह है, मैं नाम नहीं लेता हूँ, एमपी एमएनए बेचारा उसमें क्या कर सकते, उसका आदमी क्या है? एमपी एमएनए ने कौन सा कोई अरबों रुपए कमा लिया, पैसा तो सारा भाई यहाँ से उठा के बाहर मुक जा रहा है। 3 जमात है यहाँ पे, जो तगड़ी जमात, कोई हमारा को जो है ना इस्लाम का नाम भी इस्तेमाल कर, खुद घरों में बैठा है, ठीक है, और बच्चे तालिब इल्म को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या जवाब देंगे अल्लाह ताला को? इंसान ने आलिम असल किया, अल्लाह ताला को क्या जवाब दें? लेकिन अफसोस, बस कर दिया। अल्लाह की कसम, मेरा दिल में ऐसा दर्द है, मैं बोलूं कि या अल्लाह ताला, मैं किसी मुकाम, क्योंकि सियासत में तो फिलहाल हमारा मूड नहीं है, इंशाल्लाह जब जाएंगे याद रख लें कि मैं गरीब के लिए गली गली कुछ कुछ में जाऊँ। दिल में बड़ा दर्द है। मैं वहाँ पे जा रहा था मुतासिरीन के लिए बलूचिस्तान, मेरे वहाँ पे जो कुछ इदारों से मुलाकात हुआ, उसने बोला कि सर आपको हम कैसे हिफाजत कर सकते हैं? भाई यहाँ हम आपने तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते क्योंकि पब्लिक का सपोर्ट। आज के बाद आप कोशिश करें, जिधर दहशतगर्द नजर आ गया, छोड़ डिकेट नजर आ गया, जैसे और मुल्कों की तरह अमन चाहिए ना, आप लोगों को अमन चाहिए तो अपने इदारों को साथ दें, इदारों को इतला दो। जब भी कोई भी दहशतगर्द नजर आ गया, सूलतकार नजर आ गया, फौरन अपना आप लोग को 15 का कर फौरन पहुंच गए जो है ना। ये जब तक हम नहीं करेंगे हमारा मुल्क में अमन नहीं आ सकता। फौज को किधर संभाले, कौन संभाले? ये सियासतदानों को संभाले। ये जो जुल्म ज्यादती, जो हमारा माफिया जो खड़ा है, जिसके पास आगे इक़्तिदार, भाई बेचारा गरीब का तो जिंदगी तबाह है। और अल्हम्दुलिल्लाह कल यकीन करो, हमारा अली कौन था वो एजुकेशन, उसने हमारा किसी जो है ना गरीब तबके से उसको मिसाल निकालने की कोशिश किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने 7 दिन बाद इंशाल्लाह उधर से ट्रांसफर होगा जिले उखाड़े से। ये इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान में करूँगा। ये बातें किसी के साथ भी कोई करेंगे, हमारे निश्चित तबके के साथ कोई भी जुल्म कर रहा है, भले वो इसे छो भले कोई भी हो, उससे हम मोहब्बत करता है। ये बातें मतलब तो मोहब्बत के नहीं, क्या हम डरपोगे, इसलिए हम मोहब्बत करते हैं कि इदारों सियासतदानों ने हमेशा इसको इस्तेमाल किया।
اور इंशाल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है। हम गले मिलेंगे अपने पुलिस डिपार्टमेंट से, अपना फौज से, अपने इंटेलिजेंस इदारों से, अपना अदलिया से। अदलिया ने हमेशा हमारा गरीब को इंसाफ दिया। यकीन करो हमारा अदलिया नहीं होंगे तो यार समझो कि ये लोगों ने तो हमारा पहले भी मैंने बोला कि बारों बारी को चमड़ा उतारना होता है। और मैं इंतहाई मशहूर हूँ, पूरा लाहौर का मैं मशहूर हूँ, जितना भी आप लोग जो है ना यहाँ पे ठेल दिया और आप लोगों ने एक मोहब्बत दिखाई। इंशाल्लाह ये मोहब्बत कभी भी हम नहीं भूल सकते। वो सियासतदान वाला मोहब्बत नहीं है कि वो अपना वोटों के लिए जो है ना हमारे को बाप बनाता है। इंशाल्लाह हमारे को नहीं चाहिए, बस आप लोग की इत्तेफाक और मोहब्बत चाहिए। बाकी मैं आप लोग का साथ हूँ, इंशाल्लाह इस तंजीम का हिस्सा बने। आप लोग को पता चल जाएंगे कि भाई बगैर इधर देख हमारा तो कोई लालच ही नहीं है। बगैर लालच यकीन को रात को 3-3 बजे तक मैं जागता हूँ, 4-4 बजे तक जाता हूँ। लेकिन हमने आज तक नीचे बांधी के बोले डीपीओ एसपीओ डीएसपीओ, हमने बोले सरकार नहीं तो सुबह जो है रोड पे लागू। और आप लोग कर भी सकते हैं हमारे तहरीक है, जब तक अपने मुकाम पे हम नहीं पहुंचेंगे तो हमारे जो है तहरीक को किसी बाप भी बंद नहीं कर सकता है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान, पाक फौज, तमाम इंटेलिजेंस इदारे, पंजाब पुलिस,